हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, कल हमने जो टॉपिक किया था फूड वाला टॉपिक, उसमें हमने फूड के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि क्या क्या कंपोजिशन होती हैं फूड के अंदर, जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। मैंने आपको बताया होगा कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट और प्रोटीन। ठीक है जी, ये कंपोजिशन होती हैं एक बैलेंस डाइट के लिए। तो प्रोटीन का टॉपिक मैंने आपको कल करवाया था। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो आपको बच्चा जो रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, हिंदी में भी इसको हम कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स ही कहेंगे। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको हम बताएंगे कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन बॉडी। बॉडी के अंदर बता सकते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमें एनर्जी देने का काम करेगा, ऊर्जा देने का काम करेगा। बच्चों ध्यान रखें, एनर्जी और हीट में फर्क होता है, क्योंकि जो एनर्जी देगा वो कार्बोहाइड्रेट्स देगा, और जो आपको हीट देने का काम जो करता है या ऊष्मा देने का जो काम करता है वो आपका फैट होता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं हिंदी में हम कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देगा। ये क्या देता है हमें? ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, क्या देगा हमें? ऊर्जा देने का काम करेगा। बात करते हैं सर, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये आपका किस किस चीज से प्राप्त होता है, आपको किससे मिलेगा? तो देखिए, फूड के अंदर फूड के अंदर क्या क्या होगा जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। देखिए, आपका होता है गेहूं, चावल, आप मक्का भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, आप मक्का भी कह सकते हो। ठीक है जी। और उसके बाद क्या कहेंगे, आप इसमें शहद भी आप कह सकते हैं। जो आपका हनी वगैरह होता है उससे भी आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। तो गेहूं, चावल, मक्का, ठीक है जी, शहद हो गया। और आप मिल्क भी आप लगा सकते हो, इसका मतलब आप दूध भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में ईटीसी और भी चीज़ें होती हैं जिससे आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। इंग्लिश में सभी बच्चों को पता होगा, इसको व्हीट बोलते हैं, इसको राइस बोलते हैं। ठीक है जी, इन सभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हनी वगैरह बोलते हैं। देखिए, तो इन चीज़ों से क्या मिलेगा आपको? फूड मिलता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। देखिए बच्चों, बात करते हैं आगे की तरफ कि कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है जी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म? तो बताया जाता है इसकी सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है वो होती है ग्लूकोज। क्या होती है बच्चों? ग्लूकोज होती है। ठीक है जी, क्या होता है? ग्लूकोज इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होती है ग्लूकोज। हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अच्छा, इस ग्लूकोज का एक जर्नल फॉर्मूला है, आपको पता होगा, C6H12O6। ये आपने सभी को पता होगा कि ग्लूकोज का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है बच्चों। ठीक है जी।
देखिए बच्चों, चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा। तो ग्लूकोज का जनरल जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। हम बताएंगे आपको क्या क्या होता है, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको भी पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए बच्चों, यदि मैं बात करूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो रेशियो की बात करें कि रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी, रेशियो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन सा होता है, देखिए आपने सुना होगा, जैसे आपका C6H12O6 होता है, आपको क्या करना है, इसको यहां से काटना है, ठीक है बच्चों। देखिए कैसे, 6 से यदि हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, C1H2 और क्या बन जाएगा, O1। तो हम कह सकते हैं भाई साहब, जो रेशियो होता है 1:2:1, तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का रेशियो आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ग्लूकोज का रेशियो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखा इसका विशेष तौर पर। आगे देखिए, देखो बच्चों, देखिए हम बात करते हैं आगे। आगे देखिए, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसको जर्नली हम दो पार्टों में हम कह सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन सा भाग होता है, एक बार देखिए। देखिए बच्चों, एक तो होता है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स, हम कह सकते हैं इसको हिंदी की भाषा में आप क्या बोलेंगे, सरल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी, और इसको हम क्या बोलेंगे, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलेंगे, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सरल कार्बोहाइड्रेट्स और जटिल। ठीक है बच्चों। अच्छा, यदि आपसे यहां पूछ लिया जाए कि इसका जर्नल फॉर्मूला, इसको निकालने के लिए, रेशियो को निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे इसको, देखिए आपसे पूछने लगे, तो देखिए बच्चों, देखिए क्या होगा, इसका जर्नल एक फॉर्मूला बन सकता है CnH2n और ON। ठीक है बच्चों, CnH2n और ON, यहां पर बच्चों आप n की वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। आप यदि n की वैल्यू सभी लेट करते हैं बराबर 1, तो आप यहां वैल्यू जब रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए यहां पर आप जैसे क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो देखिए C क्या होगा, ठीक है जी, क्या होगा, C1H2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे और O1 करेंगे, तो सीधी सी बात है क्या बनेगा, इसका बनेगा C1H2O1। इसका हम कह सकते हैं बनेगा 1:2:1। ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखें विशेष तौर पर। देखिए, जो आपका सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यदि मैं इसकी बात करता हूं, तो देखिए बच्चों, इसमें एक विशेष तौर पर पार्ट आता है। वैसे जनरली आपके कार्बोहाइड्रेट्स के 3 पार्ट होते हैं, इसको हम नॉर्मली हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स। इसको हमें डाइजेशन करने की कोई हेल्प नहीं होती, जरूरत नहीं होती है, परंतु जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको हमें कहीं ना कहीं पचाने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आपका सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, इसमें एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है जी।
है बच्चों, तो क्या होता है, मोनो सैकेराइड। ठीक है जी, इसके अंदर। और यदि मैं कॉम्प्लेक्स फूड की बात करूं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात करता हूं, तो इसके अंदर आपके दो पार्ट आते हैं। तो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक पार्ट होता है आपका डाइसैकेराइड, और एक होता है आपका पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड और क्या क्या होता है बच्चों? पॉलीसैकेराइड। ठीक है बच्चों, यहां से आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको इधर करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है और क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। अब हिंदी में भी इनको क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये हम इनको बोलेंगे। तो आप हिंदी में इनको क्या लिख सकते हैं? मोनोसैकेराइड, क्या बोलेंगे आप इनको? मोनोसैकेराइड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। इसको हम डाइसैकेराइड बोलेंगे। ठीक है जी, इसको हम पॉलीसैकेरॉइड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। देखिए बच्चों, अब समझिए इन थोड़ो, जो आपके मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, अब हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले होता है आपका मोनो के बारे में। मोनोसैकेराइड जो होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मोनोसैकेराइड में क्या होता है। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ये सबसे पहले हम क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में। भाई सिंपलेस्ट का ही पार्ट है, सीधी सी बात है, सिंपलेस्ट फॉर्म, पहली बात। दूसरा पॉइंट देखिए, कहता है ये डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व इन वाटर। जो आपके जो आपके क्या होते हैं, जो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं बच्चों, ये डिसॉल्व कर जाते हैं किसके अंदर? पानी के अंदर। मतलब पानी के अंदर घुलनशील है, ऐसे हम कह सकते हैं। पानी के अंदर, पानी के अंदर घुलनशील। जो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं? पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। तीसरा क्या होता है, इन्हें डाइजेशन की या पाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो देर इज नो नीड ऑफ डाइजेशन, देर इज नो नीड ऑफ डाइजेशन। इन्हें पचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि ये इतने सिंपलेस्ट होते हैं। कहते हैं भाई साहब कि यदि आप ग्लूकोज को लेते हैं, तो कहते हैं कि फूड पाइप में जाते जाते, इसमें कहते हैं कि अंदर जाने के बाद ये क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। इसको पचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम कहते हैं कि भोजन को पचाने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे का आपका क्या चाहिए? टाइम चाहिए, जिसमें आपका क्या होता है? भोजन डाइजेस्ट होता है। परंतु इस जो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं, इन्हें पचाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए बच्चों, इनके जो एग्जाम्पल होते हैं, सर एग्जाम्पल आप हमें बता दीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुनेंगे। आपने सबसे पहला एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, ये तो आपने सुना ही है। ठीक है जी, क्या होता है? ग्लूकोज आपका एक एग्जाम्पल होता है। ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, दूसरा एक होता है, आपने सुना होगा, फ्रक्टोज। ठीक है जी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज
और एक होता है आपका गैलेक्टोज। ये आपके तीन क्या हैं, आपके मोनोसैकेराइड हैं। यहां हम लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है बच्चों, और इसको हम बोलेंगे गैलेक्टोज। ये आपके तीन क्या होते हैं बच्चों, ये आपके तीन क्या हैं, यहां तक आप राइट डाउन कर लीजिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये थ्री एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। आपको शायद जहां तक समझ में आ रहा होगा, तो इसका मतलब, कहने का मतलब यही हुआ है कि जो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है या गैलेक्टोज होता है, इन्हें पचाने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली डाइजेशन होता है, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं बच्चों। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में घुलनशील हैं, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और इन्हें आवश्यकता नहीं है डाइजेशन की, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, ये तो होते हैं बच्चे आपके क्या चीज, आपके होते हैं मोनोसैकेराइड। अब आता है कॉम्प्लेक्स फूड वाला पार्ट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें देखिए उसका दूसरा पार्ट है, यहां देखिए आप दूसरा वाला है। तो दूसरा वाला कौन सा है, देखिए, एक होता है डाई सैकेराइड। डाइसैकेराइड के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, डाइसैकेराइड के बारे में, जैसे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब तो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स का मतलब था जटिल, और जटिल को क्या होगा, डाइजेशन करने की आवश्यकता है। तो देखिए, हम ये तो हम कह सकते हैं कि पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। ये जो आपके डाइसैकेराइड होते हैं, ये जल में तो घुलनशील हैं, पानी के अंदर क्या हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं, ठीक है जी, परंतु इन्हें क्या होता है, डाइजेशन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो देयर इज अ नीड ऑफ अ डाइजेशन, हम ये कह सकते हैं, देयर इज अ, हम कह सकते हैं देयर इज अ, यहाँ क्या है, देयर इज अ नीड ऑफ डाइजेशन। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इन्हें क्या होगा, इन्हें पचाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है सर। अच्छा सर, होते कौन कौन से हैं, क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि जितने भी आपके ऑप्शंस आपको समझ में आएंगे, जितना भी आपको समझ में आएगा, ये डिपेंड करता है एग्जाम्पल पर। जैसे एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए सर, यहाँ से देखते हैं, आप यहाँ तक चलिए, क्योंकि आपका मोनो हो गया है और डाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल सुनिए, एग्जाम्पल्स हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। क्या होता है इसमें, एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा एक चीज समझिए आप, इसमें यह भी चीज कहेगी कि जो डाइसैकेराइड होते हैं, इन्हें आवश्यकता होती है किस चीज की, ये बनेगा कैसे। तो देखिए बनेगा कैसे बच्चों, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा सा नोट करके लिख रहा हूं यहाँ पर। जब मोनोसैकेराइड के दो अणु मिलकर, कैसे हम कहेंगे, जब मोनोसैकेराइड के मोनोसैकेराइड जब मोनोसैकेराइड के दो अणु या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल, जब मोनोसैकेराइड के दो अणु मिलेंगे, क्या जी, जब मोनोसैकेराइड के दो अणु मिलेंगे तो एक डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड के अणु का निर्माण करेंगे, निर्माण करेंगे। बच्चों अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जब दो मोनोसैकेराइड, अब आपको पता होगा मोनोसैकेराइड कौन कौन से थे, मैंने बताया था, ग्लूकोज बताया आपको, ठीक है, फ्रक्टोज बताया, गैलेक्टोज बताया। अब ये कह रहा है कि इनमें से कोई सा भी एक
अणु मिल जाए इनका, कोई सा ग्लूकोज का मिल जाए, फ्रक्टोज का मिल जाए या गैलेक्टोज का मिल जाए। तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए, अब यहां से हम एग्जाम्पल करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो बच्चों, आपने क्या किया, आपने लिया ग्लूकोज, ठीक है जी, प्लस में दोबारा से आपने क्या कर दिया, ग्लूकोज ले लिया बच्चों। अब ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने पर जो बनेगा वो बन जाता है आपका माल्टोज। क्या बन जाता है बच्चों, माल्टोज। क्या बन गया, माल्टोज। हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर भी आप लिख लेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो बनेगा, वो बनेगा आपका माल्टोज। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज ये दोनों किसके हैं, मोनोसैकेराइड है। अब जब दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो क्या बन जाता है, माल्टोज बन जाता है बच्चों। अब एक और एग्जांपल बताइए सर, आपने एक एग्जांपल हमको बताया, कौन सा, किसका बताया है, ये बताया सर आपने हमें माल्टोज का। दूसरा एग्जांपल सुनिए। अच्छा, ग्लूकोज को आप हमेशा मेन रखें। अच्छा, ग्लूकोज ले लिया दोबारा से। अब ग्लूकोज में आपको क्या मिलाना है, फ्रक्टोज। क्या बनाना है, फ्रक्टोज बनाना है बच्चों। क्या बनाना है, फ्रक्टोज बनाना है। ठीक है जी, ग्लूकोज में आपने फ्रक्टोज मिलाया है, तो देखो ये मोनोसैकेराइड, ये भी आपका मोनोसैकेराइड होता है। इन दोनों के मिलाने से जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका सुक्रोज। क्या बनेगा बच्चों, सुक्रोज बनेगा। हिंदी में आप लिख सकते हो, टाइम टू टाइम ऐसे लिखना है आपको, ग्लूकोज प्लस में ये आपका लिखा जाएगा फ्रक्टोज, लिखा जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ठीक है जी, फ्रक्टोज। तो क्या बन गया, ये आपका बन गया सुक्रोज बन गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं माल्टोज, सुक्रोज, ये दोनों क्या हो गया, कौन सा है, डाइसैकेराइड है बच्चों। आ रहा है समझ में, आगे देखिए, बात करते हैं हम थोड़ा सा और चलते हैं। सर एक दो एग्जांपल और बताइए, एक दो एग्जांपल और हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, वही आपको मेन जो मालिक रखना है, प्रधान रखना है आपको, ग्लूकोज के अंदर ही ग्लूकोज को मिलाकर चलेंगे। अब की बार ग्लूकोज मिलाया, ग्लूकोज में फ्रक्टोज मिलाया, अब की बार एक और मिला दो, जो बचता है आपका गैलेक्टोज। क्या बचता है बच्चों, गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो भाई साहब आपका बनता है, ये माल्टोज बना, ये सुक्रोज बना, और ये बनेगा आपका लैक्टोज। क्या बनेगा बच्चों, लैक्टोज बनेगा। हिंदी में आप इनको लिख लीजिए एक बार, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और जो बनेगा वो बनेगा आपको लैक्टोज। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या हुआ, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, these are three examples of a disaccharide, and glucose and glucose, two molecules of a monosaccharide, and glucose also, and fructose भी, and glucose and galactose both are monosaccharide। और जब दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, एक डाइसैकेराइड बनता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सर जी, थोड़ा सा एक चीज समझिए, यदि आपसे कहने लगे, एक जर्नल सी बात मैं आपको बताऊं, इन तीनों के बारे में आपको कहने लगे, आपने सुना होगा इस सुक्रोज का फॉर्मूला तो जब मोस्टली होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा भी होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है C12H22 और O11, ये किसका होता है बच्चों, सुक्रोज का फॉर्मूला है। किसका है, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। यदि ये भी ना पूछे तो आप माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज तीनों के लिए
आप क्या लगा सकते हो, यही लगा सकते हो। एक चीज सुनिए, जैसे मैं कहता हूं, आपके सामने कह रहा हूं C6H12O6 एंड C12H22 और O11, लगभग ग्लूकोज का ये दुगना है ना, ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए भाई साहब, इसमें कार्बन के 6 अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। इसमें कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के O11, मतलब 11 है। तो देखिए भाई, हम ये कह सकते हैं, ये तो सर सिंपलेस्ट ही हो गया, एटोमेट्रिक सी बात है। अरे छोटा कौन सा है इन दोनों में? इन दोनों में छोटा ही है, और ये क्या हो गया भाई साहब, आपका बड़ा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर जी, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये सिंपलेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, आगे चलिए, थोड़ा सा करते हैं। और मेरे हिसाब से सभी बच्चों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चीजें बेटा समझिए, रटिए मत। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन्हीं का एक पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज आपका क्या होता है, मोनो है। और आपका जो मैंने बताया है, आपको कौन कौन सा बताया है, जो आपका अभी बताया मैंने, कौन सा, लैक्टोज वगैरह जो होते हैं। ठीक है जी, ये सभी क्या होते हैं, आपके डाइसैकराइड होते हैं। सर जी पॉलीसैकराइड क्या होते हैं? तो देखिए भाई साहब, हम पॉली के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो पॉलीसैकराइड के बारे में देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट जो होता है आपका क्या होता है, पॉलीसैकेरॉइड। थर्ड होता है आपका पॉलीसैकेरॉइड। ठीक है बच्चों, क्या होता है थर्ड, क्या होता है आपको बच्चों? एक मिनट रुकिए बच्चों, एक मिनट रुकिए। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों, हम थर्ड पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, थर्ड पॉइंट जो था, मैंने बताया आपको पॉलीसैकेरॉइड है। पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए बच्चों, अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे, यह है क्या होता है बच्चों, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। पानी में, यह पानी में नहीं घुलता। जो आपके पॉलीसैकेराइड होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, आपके पानी के अंदर क्या नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होते हैं बच्चों। ध्यान रखना इस बात का, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, अब हम कहेंगे ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। तो जो आपके पॉलीसैकेराइड होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड कैसे होते हैं बच्चों, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये आपके होंगे कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे जटिल। ऐसा होता है, हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड है सर ये, इनको पचाने की आवश्यकता है। और ऐसा कहा जाता है भाई साहब, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ना, मनुष्य के शरीर में बहुत कम मात्रा में पचने की संभावना होती है। यदि मनुष्य कॉम्प्लेक्स जो होता है, पॉलीसैकेराइड ज्यादा ले लेता है, तो उसको डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, समय चाहिए होता है। ठीक है जी, सर आप सीधा सीधा इसमें क्या बता दीजिए, एग्जाम्पल बता दीजिए। तो देखिए बच्चों, हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल आप समझिए, आपने सुना होगा एक एग्जाम्पल, देखिए एक होता है स्टार्च, स्टार्च बोल देते हैं। ठीक है जी, एक होता है स्टार्च, और एक होता है सर, आपने सुना होगा सेल्यूलोज होता है। ठीक है जी, एक सर एक होता है काइटिन। एक क्या होता है, एक होता है आपका काइटिन होता है। ठीक है जी, एक काइटिन होता है, स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है, काइटिन होता है। ठीक है जी, और एक और होता है, हम कह सकते हैं उसको, हम जिसको हम बोलते हैं थर्ड, हम बोल सकते हैं, एक का नाम होता है ग्लाइकोजन। ठीक है जी, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये आपके क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखें बेटा, स्टार्च जो होता है,
आपसे पूछने लगे भाई स्टार्च सबसे ज़्यादा किस में होगा सर, तो देखिए बच्चों स्टार्च किस में होगा, स्टार्च की मात्रा देखिए। आपने सुना भी होगा कि सर स्टार्च जो होता है ये आपका मोस्टली, आपने सुना होगा एक शकरकंदी क्या होती है, शकरकंदी होती है, इसको हम देहाती भाषा में क्या बोल सकते हैं, शकरकंदी कह देते हैं। शकरकंदी होगा और प्लस में आप कह सकते हैं आलू, इन्हीं सभी में मात्रा में क्या होती है, स्टार्च की मात्रा होती है। और दूसरी बात हम कहें कि भाई साहब सर है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, किसकी फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म होती है बच्चों। ये आपको समझ में आया होगा, स्टार्च सेल्यूलोज। अच्छा ध्यान रखिए, जो ये सेल्यूलोज जो होता है ये मोस्टली आपके जो पादप होते हैं, जितने भी आपके पादप की जो सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और जो सेल वॉल जो बनी हुई होती है ना वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के अंदर सेल्यूलोज का पाचन जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में कम होता है। किसके मुताबिक, हम कह सकते हैं एनिमल, जो एनिमल में होते हैं आपके पशु हैं जो क्या खाते हैं आपके वनस्पति वगैरह जो घास वास खाते हैं वो, जैसे मैं कहूँ आपका गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सभी हमारे अकॉर्डिंग देखो हम डाइजेशन जो करेंगे वो बहुत ही कम मात्रा में कर पाएंगे सेल्यूलोज का, हालांकि हम खाने में खाते हैं सेल्यूलोज, सीधी सी बात है। परंतु जो आपका पशुएं होते हैं जैसे भैंस हो गया, तो कहा जाता है कि क्यों पचा लेते हैं सर, क्योंकि आपने देखा होगा जो आपकी भैंस होती हैं, गाय होती हैं, ये मोस्टली क्या होती है पहले से खाना खा लेती है उसके बाद जुगाली करती हैं। तो कहा जाता है जो इसकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत जो होती है, इसके अंदर एक पार्ट होता है सीकम पार्ट जो होता है, सीकम जो होता है इनका कैसा होता है, लेंथी होता है, जो आपके पशु होते हैं भैंस वैंस वगैरह। परंतु जो मनुष्य होगा उसका जो सीकम होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। तो जनरली आपको चीजें यहां तक समझ में आ रही होंगी बच्चों। अच्छा एक बार क्वेश्चन ये कहा गया था सर कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किसका कंपोजिशन होता है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि कंपोजिशन किस किसका होता है। तो देखिए बच्चों कंपोजिशन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में होता क्या क्या है, देखिए बेटा कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, हम कह सकते हैं सर कार्बन भी होता है, ठीक है जी, क्या होता है, हम हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, ठीक है जी, और हम क्या कह सकते हैं सर जी, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है जी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी चीजें किसमें होती हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होती हैं, ठीक है जी। देखिए बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अच्छा बेसिक आप देखिए इन चीजों को आप देखिए, यदि मैं इस कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूले की मैं बात करूं, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, देखिए हम यहाँ कार्बन के लिए सी लिख दिया, हाइड्रोजन के लिए एच लिख दिया और ऑक्सीजन के लिए लिख दिया ओ, है ना। तो देखिए यदि हम इसको हम बैलेंसिंग वाली बात करें तो यदि ग्लूकोज का फॉर्मूला बनेगा तो C6H12 और क्या होता है O6, तो हम कह देते हैं C6H12O6, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ग्लूकोज इसकी किसकी फॉर्म होती है जी, ये होती है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान रखें विशेष तौर पर क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा वो हमें एनर्जी देने का काम करेगा, ऊर्जा देने का काम करेगा। आपने देखा होगा व्यक्ति जब कभी फास्ट रख लेता है तो फास्ट के दौरान वो कुछ भी चीजें खा ले, परंतु जब तक खाना नहीं खाएगा, इसका मतलब जब तक रोटी नहीं खाएगा, जब तक अनाज नहीं खाएगा, तब तक उसके अंदर एनर्जी नहीं आती है, और ये सभी को पता है इस बात के बारे में, ठीक है बच्चों। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, उसको क्या खाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा और उसको एनर्जी मिलेगी, सीधी सी बात है। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैंने क्या किया होगा, खाना खाया होगा, और खाना खा रखा है तो मैं आपके सामने ये चीज पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है। विशेष तौर पर ध्यान रखें एनर्जी में और हीट में अंतर होता है, हीट जो देता है वो फैट देते हैं, जैसे कि आपने ऑयली चीजें खाई हैं, जैसे आपने क्या ऑयल क्या मतलब घी खाया है, या हम कह सकते हैं तेल वगैरह चीजें खाई हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे खाते हैं। ये फैट जो होता है आपका स्किन के तौर पर होता है, जो स्किन के अंदर फैट है, ठीक है जी, वो हीट देने का काम करेगा, ये एनर्जी देने का काम करेगा। तो बेसिकली बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा, और जहां भी कोई समस्या होती है आप कमेंट में बताएं और हम उन चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए ये क्लास हम यहीं पर लीव करते हैं, अगली क्लास अगले दिन होगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और बच्चों सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।